हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट। मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2, 1:3 सिर्फ उसकी बात नहीं करूँगा। मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगा कि आपको ट्रेडिंग में अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है। एक ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो इस वीडियो को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। मैं जो भी आगे सिखाऊंगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए नोट्स और पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें एक संभावना रहती है कि आपके पैसे का लॉस हो, जैसे कि बिजनेस, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, ये सब काम में पैसों का लॉस होने का रिस्क रहता है। इसलिए ज़रूरी रहेगा कि आप मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से सीख लें। स्पेशली ट्रेडिंग की बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फ़ायदे का ट्रेड और दूसरा नुकसान का ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो फ़ायदे का है या फिर लॉस का। ये चेक करने के लिए आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। मेनली 3 टाइप के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं। पहला 1:1। मान लो आप कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 100 रुपये का और प्रॉफिट टारगेट भी बन रहा है 100 रुपये का। प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपये का और लॉस हुआ तो भी 100 रुपये का। ऐसे ट्रेड जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इक्वल हो, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड को हम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। लेकिन जब आप इस रेशियो के साथ काम करेंगे तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट के बजाय धीरे धीरे अकाउंट ही खाली कर दे। और ऐसा क्यों? देखो, मान लो कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी है 70%। आप 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 7 बार प्रॉफिट होता है और 3 बार लॉस होता है। 100 रुपये के एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो टोटल प्रॉफिट 700 और टोटल लॉस 300। एंड टू एंड आपके पास 400 रुपये बचेंगे। इसमें से ब्रोकर भी अपना कमीशन लेगा। 100 रुपये हम ब्रोकरेज चार्ज निकाल दें तो आपके पास 300 रुपये बचेंगे। वो भी कब? जब आपकी एक्यूरेसी 70% हो तब। और बाई चांस आपकी एक्यूरेसी 50% हो तब तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और धीरे धीरे अकाउंट खाली होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ा दो या फिर अपने ट्रेड का रिवॉर्ड इंक्रीज कर दो। ये दोनों में से बी ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा और आसान भी। लेकिन आप कहेंगे कि हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही हम एग्जिट कर लेते हैं इस डर में कि प्राइस हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। डोंट वरी, स्टार्टिंग में ये सभी के साथ होता है। शुरुआत में हर कोई प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता। प्रॉफिट को होल्ड कैसे करना है उसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरे टाइप का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2। मान लो कि आप कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें आपका एसएल 100 रुपये का बनता है और प्रॉफिट टारगेट 200 रुपये का। तो ऐसे ट्रेड जिसमें आपका रिवॉर्ड रिस्क से डबल हो, तो इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। सपोज कि आपकी एक्यूरेसी है 60%। 10 ट्रेड में से आप 6 बार प्रॉफिट बनाते हैं 200 रुपये का और 4 बार लॉस करते हैं 100 रुपये का, तो टोटल आपका प्रॉफिट होगा 1200 का और टोटल लॉस होगा 400 का। एंड टू एंड आपके पास 800 बचेंगे। इसमें से ब्रोकर का कमीशन निकाल दे तब भी आपके पास 700 का प्रॉफिट होगा 60% एक्यूरेसी के साथ। और अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तब भी आप एंड टू एंड प्रॉफिट में रहेंगे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ।
तीसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:3। मान लो कि किसी ट्रेड में आपने 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया और प्रॉफिट टारगेट 300 रुपये का, तो ऐसे ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा 1:3। इस रेशो में तो आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। ये तीनों रिस्क रिवॉर्ड रेशो में से आपको 1:1 को अवॉइड कर देना है। आपको मैक्सिमम ऐसे ट्रेड लेने चाहिए जिसमें आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले। और अभी आगे मैं आपको एक पावरफुल टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपने कैपिटल के 0% रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं 0% रिस्क मतलब अकाउंट खाली होने का टेंशन ही नहीं। उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको एक ट्रेड में कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहिए। देखो, कुछ लोग पर ट्रेड में 5% का रिस्क लेते हैं, कुछ लोग 10% का रिस्क लेते हैं, तो कुछ अग्रेसिव लोग 12 से 13% का रिस्क ले लेते हैं पर ट्रेड में। जितना आप ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने से आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। सिर्फ लॉस नहीं, ज़्यादा रिस्क लेने से टेंशन, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब मानसिक बीमारी भी बोनस में मिलेगी। ज़्यादा रिस्क लेने से आपको सिर्फ अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेना है। आप कहेंगे बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। मान लो कि आपका कैपिटल है 10,000 का, तो फिर पर ट्रेड में आपका रिस्क होना चाहिए 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में। स्मॉल रिस्क लेने के बहुत सारे फायदे हैं। याद कीजिए, स्टार्टिंग में हमने एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था कि लोग अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, बीच में ही एग्जिट कर लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम तब आएगी जब आप बड़ा रिस्क लेंगे। 10,000 में से मान लो आपने 20% का रिस्क लिया, तो प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगा तो भी आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डर सताएगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो 2,000 का लॉस होगा। इसके बजाय अगर आप 1 से 2% का रिस्क लेते हैं, तब आपको प्रॉफिट को होल्ड करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है लॉस होगा तो भी 100-200 के ऊपर नहीं होगा। चलिए अब समझाता हूँ कि आप 0% रिस्क के साथ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। एक बात बता दूँ, जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर बिजनेसमैन, वो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। देखो, मान लो कि आपका कैपिटल है 10,000। अब आपने एक ट्रेड लिया और आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, तो जब आप दूसरा ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका रिस्क पिछले ट्रेड के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो दूसरे ट्रेड में भी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 200 रुपये का। अब अगले 2 ट्रेड में आपको सिर्फ उतना ही रिस्क लेना है जितना आपके पिछले ट्रेड का प्रॉफिट है। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट का ही रिस्क लेते हैं, तब आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। आपने सुना होगा कि पैसों से ही पैसा बनता है, वो इस तरह से होता है। प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट टाइम इस प्रॉफिट का ही रिस्क लेना है। दूसरी बार प्रॉफिट हुआ तो तीसरी बार भी पिछले प्रॉफिट में से ही रिस्क लेना है। जब आप इस तरह से स्मार्टली काम करेंगे तब आप अपने कैपिटल को पूरी तरह से सेफ कर पाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी आगे बढ़ सके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।